प्रिय छात्रों, आज मैं निर्मला उपन्यास के 24वें परिच्छेद की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ, जो इस प्रकार से है। सबसे पहले सियाराम घर छोड़कर कहीं साधु के साथ चले जाते हैं। ये बात घर में किसी को पता नहीं है। तब मुंशी जी जब कचहरी से आते हैं तो सब जगह खोजते हैं और कहीं नहीं मिलते हैं। हम तो 12 बजे रात को खोजते खोजते जब द्वार पर आते हैं तो सामने निर्मला मुंशी जी की आशा में द्वार पर खड़े रहते हैं। तो वह मुंशी जी उनको देख करके क्रोध से जलने उठते हैं और कहते हैं, हट जाओ मेरे सामने से, अभी मैं अपने बस में नहीं हूँ। तुम्हारी ही करनी है, तुम्हारे ही कारण ये दशा हो रही है। 6 साल पहले इस घर की क्या दशा थी। तुमने मेरा बना बनाया घर उजाड़ डाला। केवल एक ठूठ सा रह गया है, उसका भी नाम निशान मिटाकर तुमको संतोष होगा। और उन्हें कहा, जो तुम अभी भी कुछ संख्या मंगवा दो, तुम्हारी साथ पूरी हो जाएगी। बस यही कसर रह गई है। छात्रों, संख्या उसको कहते हैं जो एक प्रकार के धातु होता है, जो खाने से आदमी का जीवन लीला समाप्त हो जाता है। तो क्रोध से निर्मला से कहते हैं, जो मुझे संख्या मंगवा दो, यही सभी शौक तुम्हारा पूरा हो जाएगा। इस पर निर्मला रोने लगती है। मैं तो कहती है, मैं तो अभागिन ही हूं, आप कहेंगे तब मानूंगी। यही 23वें परिच्छेद की अंत है। फिर जब निर्मला सारी रात रो रही थी, जो सोचती थी इतना कलंक, उसने जियाराम को गहने लेते जाते देखने पर भी मुंह खोलने का साहस नहीं हुआ। इसीलिए तो कि लोग समझेंगे कि मिथ्या दोषारोपण करके लड़के को बैर साध रही है। आज उसी मौन रहने का उसका अपराधीन ठहराया जा रहा है। यदि वह जियाराम को उसी क्षण रोक देती और जियाराम लज्जावश कहीं भाग जाता, तो क्या उसके सिर पर अपराध न मढ़ा जाता। सियाराम ही के साथ उसने कौन सा दुर्व्यवहार किया था। वह जो कुछ बचत करने के विचार से तो सियाराम से सौदा मंगवाया करती थी, क्या वह बचत करके अपने लिए गहने मढ़वाना चाहती थी। जब आमदनी का यही हाल हो रहा था, तो पैसे पैसे पर निगाह रखने के सिवा कुछ जमा करने का उसके पास और क्या साधन था। जवानी की जिंदगी का तो कोई ठिकाने नहीं है, बूढ़े की जिंदगी का क्या ठिकाना है। बच्ची के विवाह के लिए किसके सामने हाथ फैलाती। बच्ची को भार कुछ उसी पर तो नहीं था। वह केवल पति को सुविधा के लिए ही तो कुछ बटोरने का प्रयत्न कर रही थी। पति ही क्यों, सियाराम ही तो पिता के बाद घर का स्वामी होता। बहन के विवाह करने का भार क्या। जियाराम तो चले ही गए, सियाराम को ही तो पिता के बाद घर का स्वामी होता। बहन के विवाह करने का भार क्या उसके सिर पर न पड़ता। निर्मला सारी कर्तव्यों पति और पुत्र पर संकट मोचन
करने ही के लिए कर रही थी। बच्ची का विवाह इस परिस्थिति में संकट के सिवा और क्या था। इसके लिए भी उसके भाग्य में अपयश ही लिखा था। दोपहर हो गया पर आज भी चूल्हा नहीं जला। खाना भी जीवन का काम है। इसकी किसी को सुध न थी। मुंशी जी बाहर बेजान पड़े थे और निर्मला भीतर। बच्ची कभी भीतर जाती कभी बाहर, कोई उसके बोलने वाला न था, अर्थात कोई उससे बोलने वाला न था। बार बार सियाराम के कमरे के द्वार पर जाकर खड़ी होती और भैया भैया पुकारती। भैया जवाब न देता था। संध्या समय मुंशी जी आकर निर्मला से बोले, तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? निर्मला ने चौंक कर कहा, क्या कीजिएगा? मुंशी जी फिर कहते हैं, मैं पूछता हूँ, उसका जवाब दो। निर्मला फिर कहती है, क्या आपको नहीं मालूम? देने वाले तो आप ही हैं। तो मुंशी जी कहते, तुम्हारे पास कुछ रुपये है या नहीं? अगर है तो मुझे दो और नहीं तो जवाब दो। निर्मला ने अब भी साफ जवाब नहीं दिया। बोली, होंगे तो घर में ही ना, देख खोज ले। और कहीं क्या? और कहीं नहीं तो रख लिया। इसके बाद निर्मला ने अपनी साफ जवाब तो नहीं दिया। मुंशी जी बाहर चले गए। जानते थे निर्मला के पास रुपये हैं, वास्तव में थे भी। निर्मला ने भी कहीं कहा नहीं कि मैं न दूंगी, पर उसकी बातों से प्रकट हो गया कि वह देना नहीं चाहती थी। 9 बजे रात को मुंशी जी ने आकर रुक्मिणी से कहा, बहन जरा मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरा बिस्तर भूमि से बंधवा देना और ट्रंक में कुछ कपड़े रखवा कर बंद कर देना। मुंशी जी रुक्मिणी भोजन बना रही थी और कहा, जो निर्मला घर में है जाकर कह दो। इस बार मुंशी जी ने कहते हैं, मैं तुमको कह रहा हूं। रुक्मिणी इस बार कहती है, कौन पकाएगा? मैं अभी खाना बना रही हूँ। बहू के सिर में दर्द हो रहा है। आखिर इस वक्त कहाँ जा रहे हो? सवेरे में चले जाना। मुंशी जी कहते हैं, इस तरह टालते टालते तो मैं 3 दिन गुजर गया। इधर उधर घूमकर देखा, शायद कहीं सियाराम नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं कि वह साधु के साथ बातें कर रहा था, शायद वही बहका कर लेकर चले गए हैं। रुक्मिणी इस बार कहती है, तुम लौटेंगे कब तक? मुंशी कहते हैं, कह नहीं सकता। हफ्ता भर लग जाए, महीना भर लग जाए, क्या ठिकाना है। रुक्मिणी कहते हैं, आज कौन सा दिन है? किसी पंडित से पूछ लिया यात्रा ठीक है कि नहीं? मुंशी जी भोजन करने बैठते हैं। निर्मला को इस वक्त उन पर बड़ी दया आती है। उसका सारा क्रोध शांत हो गया। खुद तो न बोली, बच्ची को जगा कर पुकारती ही बोली, देख तेरे बाबूजी कहीं जा रहे हैं, पूछ तो। बच्ची ने द्वार पर जाकर पूछा, बाबूजी कहाँ जाते हो? मुंशी जी इस पर कहते हैं, जाता हूँ बेटी, तुम्हारे भैया को खोजने जाता हूँ। बच्ची ने वहीं से खड़े खड़े कहा, हम भी चलेंगे। मुंशी बहुत दूर जाते हैं, तुम्हारे वास्ते चीज लाएंगे, यहाँ क्यों नहीं आती? अर्थात मेरे पास क्यों नहीं आती? बच्ची मुस्कुराकर छिप गई और एक क्षण में किवाड़ से निकल कर बोली, हम भी चलेंगे। इस पर
मुंशी जी ने उसी स्वर में कहा, तुमको नहीं ले चलेंगे बच्ची, हमको क्यों नहीं ले चलेंगे? मुंशी जी ने, तुम तो हमारे पास आती ही नहीं। लड़की ठुमकाती हुई आकर पिता के गोद में बैठ गई। थोड़ी देर के लिए मुंशी जी उसी बाल कीड़ा में अपनी अंतर वेदनाएं भूल जाते हैं और भोजन करके मुंशी जी बाहर चल गए। निर्मला खड़ी ताकती रही, कहना चाहती थी, व्यर्थ जा रहे हो पर कह नहीं सकती। कुछ रुपये निकाल कर देने का विचार करती पर दे नहीं सकती थी। अंत में न रहा गया, रुक्मिणी से बोली, दीदी जी जरा समझा दीजिए, कहाँ जा रहे हैं? मेरी बोली मैं बोल भी नहीं सकती, बिना बोले रहा भी नहीं जाता, बिना ठिकाने कहाँ खोजने जाएंगे? व्यर्थ हैरानी होगी। इस पर रुक्मिणी ने करुणा नेत्रों से देखा और अपने कमरे में चली गई। निर्मला बच्ची की गोद में लिए सोच रही थी, शायद जाने से पहले बच्ची को देखने के लिए मुझसे मिलने के लिए आएंगे, पर आशा विफल हो गई। मुंशी जी ने बिस्तर उठाकर और तंगे पर जा बैठा। उसी वक्त निर्मला का कलेजा महसूसने लगा। उसने ऐसा जान पड़ा कि अभी इनसे भेंट न होगी। वो अधीर होकर द्वार पर आई कि मुंशी जी को रोक लें, पर तांगा जा चुका था और अब 24वां परिच्छेद यहीं पर समाप्त हो जाता है। 25वां परिच्छेद फिर इसके बाद चर्चा करूंगा। धन्यवाद।